चलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी डेनियल सेल के बारे में। वहां पे मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए लवण सेतु का लेके आऊंगा वीडियो। तो लवण सेतु का वीडियो मैंने आपके लिए ला लिया है। यहाँ पे लवण सेतु के लवण सेतु क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, उनकी हम मोटी मोटी बातें देखेंगे आज। तो ये हमारे पास एक कुछ डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको इस डायग्राम की मदद से पूरा बताऊंगा कि लवण सेतु का क्या कार्य होता है और कैसा होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये लवण सेतु जो होता है यू आकार की नली होती है। यू आकार की नली होती है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे नली दिख रही होगी आपको। यहाँ पे दोनों विलेन के बीच में एक नली दिख रही है। ये हमारे पास क्या है, लवण सेतु है। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम लवण सेतु। लवण सेतु ये हमारे पास क्या हो गया, लवण सेतु हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है कि इसमें अक्रिय लवण जैसे KCl KNO3, मतलब लवण जो होते हैं, अक्रिय लवण जो होते हैं KCl और KNO3 यहाँ पे भरे होते हैं। इन दोनों में से कोई एक लवण यहाँ पे भरा होता है, जो संतृप्त विलेन या जेल भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है लवण सेतु में या तो यहाँ पे KNO3 होगा या फिर यहाँ पे होगा KCl। ठीक है, फिर ये इसके कुछ अभी क्या हमारे पास यहाँ पे इसके कार्य, लवण सेतु के कार्य, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, मोटी मोटी बातें, जिससे हमको पता चले कि लवण सेतु क्या होता है, मतलब कैसे करता है। अभी हम देखते हैं इसके कार्य देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि आयनों का संतुलन बनाए रखता है। आयनों का संतुलन कैसे बनाए रखता है, कि देखो यहाँ पे ये जिंक की छड़ है और यहाँ पे ये कॉपर की छड़ है। डेनियल सेल में मैंने आपको बताया था कि ये जो है जिंक जो है वो मतलब ऑक्सीकरण होता है जिंक का, तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे कॉपर जो इसका ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर हमारे पास होगा ये प्लस, यहाँ पे मतलब धनायन, ये यहाँ पे होगा ऋणायन, यहाँ पे होगा हमारे पास धनायन। ठीक है, तो ये जो दोनों आयन है, इन दोनों आयनों में संतुलन बनाए रखता है। दोनों आयनों में संतुलन बनाए रखता है। पहला कार्य तो इसका ये हो गया। फिर दूसरा कार्य क्या है कि विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। ये जो है, ये जो छड़ है जिंक की और कॉपर की जो छड़ है, इनमें विद्युत जो परिपथ होता है, इन परिपथ को ये पूर्ण करने का कार्य करता है। विद्युत परिपथ, ये इसका दूसरा कार्य हो गया। तीसरा क्या है, दो विलयनों को आपस में मिलने नहीं देता है। ये देखो विलेन फर्स्ट और विलेन 2, इन दोनों को ये आपस में मिलने नहीं देता। परिपथ को ये पूर्ण करता है, मतलब ये पूरा जो ये सेल है इनको पूर्ण करता है, लेकिन ये दोनों जो विलेन होते हैं इनको आपस में जुड़ने नहीं देता, मिलने नहीं देता। ये उसका तीसरा कार्य हो गया। फिर है चौथा कार्य, आयनों को तेजी से पास करता है और प्रतिरोध घटाता है। मतलब जब बीच में प्रतिरोध होते हैं, जो बाधाएं होती है, उस बाधाओं को घटाएगा तो आयन जो है वो तेजी से पास हो जाएंगे, मतलब जिंक से कॉपर की तरफ तेजी से चले जाएंगे। तो ये उसका चौथा कार्य हो गया। तो आयनों को तेजी से पास करते हैं। ये लवण सेतु को आप हल्के में मत लेना, ये इसके सवाल बहुत ही आते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। डेनियल सेल में पूछते हैं कि लवण सेतु का कार्य बताएं। तो अगर आप डेनियल सेल के साथ आपको पूछे तो इनके दो कार्य आपको मोटे मोटे याद रखने होंगे, लेकिन अगर आपको लवण सेतु का अलग से पूछे तो आपको ये चारों यहाँ पे याद रखना है। और फिर देखो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, KCl होता है। अब लवण सेतु जो है, यहाँ पे जो है इन दोनों में हमारे पास एक जेल भरा होता है। क्या होता है, एक जेल भरा होता है। वह जेल कौन सा है, अगर अगर जेल, जो मैंने आपको डेनियल सेल में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर जेल भरा होता है। बस ये लवण सेतु के बारे में मोटी मोटी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, और इनके 4 कार्य है, इनको आपको ध्यान में रखना है ताकि आपके एग्जाम में कभी गलतियां ना हो। ठीक है दोस्तों, छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।